तो बड़ी खबर धनबाद से सामने आ रही है। निरसा के कापासाड़ा ईसीआई के ओसीपी ईसीएल के ओपीसी में 200 मीटर का गोफ बन गया है और गोफ बनने से सड़क धंस गई है और हादसे में कुछ मजदूरों के भी धंसने की आशंका जताई जा रही है। तो ये जानकारी मिल रही है, धनबाद कोलकाता रेल ट्रैक से 500 मीटर दूरी पर ये घटना हुई है और इसमें जो है इस गोफ में कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। निरसा के कापासाड़ा ईसीएल में जो है ये बड़ा हादसा हुआ है। गोफ बनने से सड़क जो है वो धंस गई है और हादसे में कुछ मजदूरों के भी धंसने की आशंका जताई जा रही है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे सहयोगी कुंदन का, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेंगे। तो निरसा में गोफ बनने की वजह से जो है कई मजदूर उसमें फंसे हैं, ये आशंका जताई जा रही है और क्या कुछ अपडेट्स है कुंदन? अनुजा, मैं आपको बता दूं कि अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे मॉर्निंग में एक जोरदार आवाज के साथ ईसीएल की कापासाड़ा माइंस के पास ये मुगमा में पड़ता है। और आपको मैं बता दूं कि ये नेशनल हाईवे के करीब माइंस है और रेलवे ट्रैक भी जो है 500 मीटर के पास ही है। और वहीं पे एक जोरदार आवाज के साथ लगभग 500 मीटर की एक गोफ बन गई और पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क जो है 2 भागों में बंट गया है। रेस्क्यू की कार चल रहा है। बताया जाता है कि ग्रामीण जिस तरह बताते हैं कि कुछ अवैध उत्खनन करने वाले ग्रामीण जो है उस माइंस के पैरेलल माइंस जो है ईसीएल की माइन चल रही थी उसके बगल में ये माइनिंग कर रहे थे। उसी समय ये आवाज आया तो कुछ मजदूरों की दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। वैसे ईसीएल ने कोलकाता से रेस्क्यू टीम मंगा लिया है और रेस्क्यू चलाया जा रहा है और फिल वक्त जो है पूरे माइनिंग एरिया को जो है तारों से घेर दिया गया है कि कोई भी आवागमन जो है ना हो सके, क्योंकि पूरी सड़क जो है 2 भागों में बंट गई अनुजा। और कहीं ना कहीं ये पूरे मामला जो है अवैध उत्खनन को लेकर ही ये घटना घटी है। बिल्कुल। और कुंदन, ये जानकारी भी मिल रही है कि 200 मीटर के इलाके में है जो ये दरार पड़ी है। हाँ, आपको मैं बता दूं कि लगभग जो जैसे हमने कहा कि नेशनल हाईवे से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में ये माइनिंग होती है। तो नेशनल हाईवे से ½ किलोमीटर के बाद ये पूरे सड़क जो है 2 भागों में बंट गया है और दरारें पड़ गए हैं। इतनी जोर धमाके हुए थे कि कई घरों में भी दरार पड़ गए हैं। और आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ी बात है कि इलीगल माइनिंग हो चाहे माइनिंग ईसीएल कर रहे हैं और 500 के जहद में हावड़ा नई दिल्ली रेलवे ट्रैक भी है और अगर ये बढ़ गई तो इससे जान माल का नुकसान होगा। कई ट्रेन जो है वो धंस सकते हैं। पिछले दिनों भी हमने दिखलाया था कि किस तरह एमपीएल के ट्रैक के नीचे जो है गोफ बन गया था। तो कहीं ना कहीं जो है डीजीएमएस डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी के आदेश की अवहेलना कर ईसीएल जो है माइनिंग कर रही है और ब्लास्टिंग कर रही है। जी अनुजा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये निरसा से खबर सामने आ रही है जहां गोफ बनने की वजह से कई मजदूरों के वहां दबे होने की आशंका जताई जा रही है और बता दूं कि 200 मीटर के इलाके में दरार पड़ी है। तो धनबाद में एक बार फिर से भूधसान हुआ है और 200 मीटर के इलाके में ये दरार पड़ी है जिससे गोफ बन गया है और आशंका जताई जा रही है कि कई मजदूर भी इसमें दबे हुए हैं।